हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में आ चुका हूँ। आज हम बात करने वाले हैं जनरल एंट्री के बारे में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम में भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो 11th में भी हैं। उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है कि जनरल एंट्री को हम कैसे बनाएं। मतलब कभी कभी तो उनके माइंड में आता है कि यार एक बेसिक एंट्री, यार एक बेसिक ट्रांजेक्शन की एंट्री में भी वो फंस जाते हैं। बीकॉम के बच्चों को परेशानी क्यों आती है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि देखो, जिस किसी का भी बेस क्लियर नहीं होता, देखो आपकी भी नॉर्मल सी बात है कि अगर आपको कोई बेस क्लियर नहीं है आपको किसी चीज का, तो आप कैसे करोगे उसकी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ठीक है, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको पता ही चलना कैसे वही रोड में मुझे, तो आप कैसे रोड में चल लोगे। आपको पता ही रोड में आपको रास्ता कैसे पार करना है, भाई थक जाओगे कहीं पे जाके यार। तो वही चीज है कि अगर आप किसी एक बड़े लेवल पे आना चाह रहे हो ना, तो उसको बेसिक तो आपको पता होना चाहिए ना। तो 11th में उनको बेस क्लियर होता नहीं है जनरल एंट्री का, फिर वहां फंस जाते हैं। तो वही चीज आज हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे जनरल एंट्री में कि जनरल एंट्री को कैसे आप लोग बढ़िया तरीके से बिना किसी टेंशन के, यार बिल्कुल मुंह जुबानी बोल दो कि आप एंट्री की, भाई ऐसा कर दूंगा आपको कि मुंह जुबानी आप एंट्री दे दोगे। मैंने देखी लाइफ, मैंने दिया उसे टाइम, मेरे कागजों पे करी मैंने मेरी दुआ राइम। भले लगा मुझे टाइम मगर टिका रहा मैं, मिली मुझे सक्सेस मेरा ऑटोग्राफ। देखो, सबसे पहली बात तो हमें ट्रांजेक्शन को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि वो ट्रांजेक्शन के अंदर मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है। क्या क्या उसको आप पैसे से तोड़ सकते हो, रुपयों से तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते। ठीक है, मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि राम परचेस्ड गुड्स ₹10,000, ठीक है, विथ कैश। तो यहां पे आप इसको पैसों से तोड़ सकते हो। कैसे कि भाई आपने सामान खरीदा, उसमें क्या मिले, आपको गुड्स मिले, और आपने क्या दिया, आपने उसमें कैश दिया। आपको गुड्स मिले राम को, और आपने क्या दिया, राम ने क्या दिया उसको, कैश दिया। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है, दोहरी प्रक्रिया है, लेन देन तो कहते हैं इसको। अगर आपने कुछ लिया है तो आपने उसके बदले कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या होनी चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू छुपी होनी चाहिए। हम ऐसी ट्रांजेक्शंस को एंट्री नहीं बना सकते कि भाई जिसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं हो। जैसे कि आज मैंने, भाई कसम से आज मैंने इतने रुपए का दौड़ा, इतने रुपए की मैंने दौड़ लगाई, इतने रुपए की मैंने आज एक्सरसाइज करी है। तो इतने रुपए की कोई एक्सरसाइज छोड़ना होती है ना, कि भाई आज मैंने 5,000 रुपए की एक्सरसाइज करी है, 5,000 रुपए की मैंने आज अपनी रनिंग करी है। ये कोई मॉनेटरी वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि उसके अंदर कोई मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं। ये वाली बात क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं कि उसमें से पहचानना है आपको। क्या पहचानना है, पहले तो क्या करना है, हमें चेक करना है कि उसमें मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है। दूसरा क्या, आइडेंटिफाई करना है टू अकाउंट्स। क्या, टू अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे आप कभी भी ना अकाउंट पहचानोगे ना, तो अकाउंट पहचानने के टाइम में आप उसी ट्रांजेक्शन से पूछो खुद कि भाई हमें बताओ कि आपके वहां क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है, और किसने किया। अगर गुड्स खरीदा है तो क्या हुआ यहाँ पे, गुड्स खरीदा। क्या खरीदा, क्वेश्चन करो उससे ट्रांजेक्शन से, क्या खरीदा। तो उसने बोला गुड्स खरीदा। क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। ठीक है, अब किससे खरीदा, किस चीज से खरीदा, कैसे खरीदा। पहला अकाउंट क्या, गुड्स, दूसरा अकाउंट क्या, कैश। ठीक है, ये चीज समझे कि भाई राम ने गुड्स परचेज करा कैश से। ठीक है, क्या हुआ इस ट्रांजेक्शन में, राम जी क्या करा आपने, भाई हमने गुड्स परचेज करा। भाई कैसे करा राम जी आपने, पैसों से करा। ये वाली बात क्लियर है। गुड, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज क्लियर हो गई। अब हम पहचानते हैं, ये कैटेगराइज करते हैं कि ये कौन से अकाउंट में आएगा, ये कौन से टाइप के अकाउंट में आएगा भाई। तो भाई देखो क्या होता है, हमारे पास 3 टाइप के अकाउंट होते हैं। कितने, 3 टाइप के। एक होता है कौन सा, रियल अकाउंट। दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है
नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है। अब रियल में क्या क्या चीजें आती है? रियल में आते हैं आपके रियल लोग। रियल लोग क्या है? रियल चीज या एसेट की बात हम कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, जैसे गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, है ना, कैश, ये सब चीजें किस में आती है? एसेट्स में आती है या रियल में आती है। ये रियल अकाउंट को प्रीफर करती है। पर्सनल के अंदर कौन कौन आते हैं? नेम्स की बात करें, हम किसी कंपनी के नेम की बात करें, राम, श्याम, ठीक है, रोहित, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं किसी कंपनी का नाम रिलायंस एंड कंपनी, ठीक है, बिरला एंड कंपनी, तो बिरला प्राइवेट लिमिटेड। तो सब किस में आते हैं? आपके पर्सनल के अंदर आते हैं। नॉमिनल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हम एक्सपेंस की बात करते हैं, लॉस की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं और गेन की बात करते हैं। यानी कि अगर आपको किसी चीज को देने से लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो वो आपका क्या नॉमिनल के अंदर आएगा, जैसे सैलरी, डिस्काउंट। और दोनों दो ही तरीके हैं। देखो, अगर आपको मिलेगा तो आपके लिए वो फायदे की चीज है, अगर आपको दे रहे हो, सैलरी आप दे रहे हो, तो आपके लिए क्या एक्सपेंस या लॉस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इन्हें कैटेगराइज करना है। गुड्स किस में आता है बेटा? रियल है। क्या दिखने वाली चीजें एसेट है, किस में आएगा बेटा? रियल में आएगा। कैश भी क्या है? दिखने वाली चीजें किस में आएगा? रियल में आएगा। ठीक है, एक मिनट वीडियो देख लूं, वीडियो चल रही नहीं चल रही। अब होता है क्या बेटा? अब होता है क्या है, बहुत समझना है इस चीज को। अब होता है क्या है कि अगर मान लो ये दोनों ही चीज रियल में आ रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? फिर इनको रूल में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं? रूल में लेके आते हैं। रियल का रूल कहता है क्या? रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, कि जो चीज आएगी वो चीज डेबिट, जो चीज जाएगी वो चीज क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, गोल्डन रूल है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है बेटा? इनका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो दोनों चीजें किस में आ रही है? रियल में आ रही है। और रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट, कि जो चीज आएगी वो डेबिट, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। तो जब राम ने गुड्स खरीदे तो गुड्स को इस रूल में लेके जाओ और उससे पूछो कि भाई जब राम ने गुड्स खरीदे तो क्या वो गुड्स राम के पास आए हैं या उससे गए हैं। जब कोई चीज खरीदता है तो उसके पास वो चीज आती है, और आने वाली चीज क्या होती है बेटा? डेबिट होती है। इसलिए गुड्स क्या होंगे? यहाँ पे डेबिट होंगे। अब बात करते हैं कैश की। जब राम ने गुड्स खरीदा तो वहां पे राम ने कैश दिया या उसे मिला? भाई सिंपल से कॉमन सेंस लगाओ, कोई मैथ थोड़ा, कॉमन सेंस लगा रहे हैं इसके अंदर, कोई बड़ी भारी चीज नहीं, कॉमन सेंस लगाना कि हम कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें पैसे देते हैं या मिलते हैं हमें? आज तक कभी कोई चीज खरीदने में पैसे मिले हमको? रिवॉर्ड मिलता है वो तो हमने कोई चीज खरीदा, हमने पैसे उसको दिए हैं, पेमेंट करी, पैसा गया, कैश गया, कैश गया तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट। समझ में एक बार क्लियर है? पर देखो होता है क्या, देखो गुड्स को यहाँ पे दो तरीके से हम लोग डिफरेंस लेके चलते हैं। कैसे? देखो अगर कोई चीज तुम खरीदोगे तो भी गुड्स लिखोगे, कोई गुड्स आ रहा है, कोई चीज बेचोगे तो भी गुड्स लिखोगे, कोई गुड्स जा रहा है। तो वहां पे एंट्री समझ में नहीं आती, एंट्री क्लियर नहीं होती। कैसे क्लियर नहीं होती? समझो इस बात को, ठीक है? कैसे क्लियर नहीं होती? दोनों तरफ क्या है? गुड्स गुड्स लिखा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं वहां पे गुड्स की जगह इसका नाम यूज करते हैं परचेज अकाउंट का। जब खरीदते तो क्या यूज करते हैं? परचेज अकाउंट। और जब बेचते तो क्या यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट। ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये क्लियर है? पक्का? फटाफट रिवीजन करते हैं, फटाफट।
देखी लाइफ मैंने दिया उसे टाइम, मेरे कागजों पे करी मैंने मेरी दुआ राइम, भले लगा मुझे टाइम मगर टिका रहा मैं, मिली मुझे सक्सेस मेरा ऑटोग्राफ। सबसे पहले एंट्री पैनिक लिया करते हैं बेटा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं है। भाई आपने खरीदा गुड्स किसमें 10,000 रुपए में, तो उसके अंदर मॉनेटरी वैल्यू है। दूसरा पॉइंट क्या है, अकाउंट पहचानो, दो अकाउंट क्या करो, आइडेंटिफाई करो, क्वेश्चन करो उससे ट्रांजैक्शन से कि भाई तेरे उसमें क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। गुड्स खरीदा, क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। पहला अकाउंट क्या, गुड्स, किससे खरीदा, कैश से खरीदा। दूसरा अकाउंट क्या है, कैश। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि अकाउंट कौन सा है, किस टाइप का अकाउंट है। भाई रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है। रियल में क्या आता है, सब एसेट आती है। पर्सनल में क्या आता है, सब नेम वाले नाम आते हैं, यानी कि रोहित, मोहित, क्या कहते हैं कंपनी का नाम। नॉमिनल की बात करें तो वहां पे सब क्या आता है, एक्सपेंस या लॉस या इनकम या गेन। ठीक है, ये पहचान लिया कैसे। गुड्स क्या है, रियल चीज, एसेट है, रियल। कैश क्या है, रियल, एसेट है, रियल। तो दोनों ही क्या हो गए, रियल रियल वाले हो गए। अब रियल का रूल लगा दो, रियल का रूल थोप दो। रियल का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जो चीज आएगी डेबिट, जो चीज जाएगी वो क्रेडिट। राम ने कुछ खरीदा, गुड्स खरीदा, गुड्स क्या आया इसलिए क्या हुआ, डेबिट। कैसा दिया इसलिए क्या हो गया, क्रेडिट। ये चीज आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो, अगर तुम्हें इस पे थोड़ी लंबी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें भैया पूरा बताओ, हमें पूरी जनरल एंट्री सीखनी है, हमें पूरी समझनी है। तो उसके लिए कमेंट करो और मुझे बताओ कि मुझे समझाना है, तभी मैं वीडियो बनाऊंगा इस चीज की और आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा भैया। रियल पर्सनल नॉर्मल खत्म कर दूंगा तुम्हारे माइंड से, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, दिमाग फिट हो जाएगा बिल्कुल, है ना। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना, अगर आप नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तू यहाँ टॉप 5 60 कैमरे और दोनों हाथ में एक माइक।